Today I am going to explain you chapter 15 of class 10th mathematics, that is similarity. तो पहले पॉइंट की बात करेंगे सिमिलरिटी क्या है, यानी सिमिलरिटी का मतलब होता है समानता। समानता के बारे में कैसे हम समझेंगे, तो समझते हैं कि सिमिलरिटी दो फिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट मे डिफरेंस है, यानी कि शेप जो उनका आकार है, यानी कि जो आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दो स्क्वायर लिया है, एक स्क्वायर का जो साइज है वो बड़ा है, जबकि दूसरे स्क्वायर का जो क्या है, जो साइज है वो छोटा है। मगर दोनों को देखेंगे अगर हम उसके आकृति वाइज तो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे हैव ऑल द फोर साइड्स इक्वल। क्लियर? तो ये फर्क होता है सिमिलरिटी में कि सिर्फ शेप एक जैसी होती है, साइज नहीं। अब हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है फेवरेबल या अनुकूलन, जैसे यानी कि दोनों चीज़ें एक जैसी ही होनी चाहिए। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, यानी कि दोनों हालात में दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं जिनकी डिफरेंट उनके वर्टेक्स मान लें। ये पहला ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका आइसोसेलेस हो गया, दूसरा पी क्यू आर है। देखिए यहाँ पर भी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दोनों सारे सेम होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि अगर एंगल्स की हम बात करें, या साइड्स की बात करें, या शेप की बात करें, या साइज की बात करें, तो सभी एक जैसा ही होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होता है। ठीक है? अब से यहाँ पर इस चैप्टर में हम जिस के बारे में बात करेंगे, तो हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण है। जैसे कि देखिए बी है, बी और क्यू, ए और पी, सी और आर इक्वल कैसे हो, बराबर हो, एंड करस्पॉन्डिंग साइड जो संगत भुजाएं हैं, जैसे कि आपकी ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी और पी आर कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो, अनुपात में हो, रेशियोज में हो। कैसी हो, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंडीशन है कि दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर कहे जाएंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, और दूसरी बात जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी हो, इक्वल रेशियो में हों। अब देखिए यहाँ दिया है, समझ लीजिए कि ट्रायंगल हमने ए बी सी और पी क्यू आर लिया, ए बी सी वो पी क्यू आर है। अब देखिए एंगल का, एंगल ए इज इक्वल टू बी, एंगल ए इज इक्वल टू बी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू आर, तो एंगल सी इज इक्वल टू आर। ठीक है? तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। भाई अगर हम साइड की बात करें तो ए बी अपॉन देख दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है? तो तब जाकर के कहीं दो ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर होते हैं। सिंबल के लिए अगर बात करें तो आप सिंबल जो देख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इज सिमिलर टू, यानी कि अगर हमें दो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट, मान लीजिए कि हमें ट्रायंगल लिखा है, जैसे हमने देखिए यहाँ लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पढ़ने का ये तरीका है कि इस साइन को हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है? वैसे कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसा होता है कि इक्वल टू का साइन, दो पैरेलल लाइन ऊपर जिगजैग लाइन बोल सकते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन इसका मतलब होता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो कंडीशन कौन कौन सी यूज करेंगे, तो जो कंडीशन होंगी वो आपकी एस एस, सास भी बोल सकते हैं, डबल ए भी बोल सकते हैं, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस। ठीक है? तो अब सास का देखिए क्या है, यहाँ के दो जो साइड है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए जाएंगे, कॉमनली सी बात है। अब दोनों का क्या है कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, और जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग। यहाँ दो ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग वाले तो बराबर होगा, या तीनों एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो ट्रिपल ए लगेगा। ट्रिपल एस में आपको पता है कि हम क्या करेंगे, तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका अगर रेशियो इक्वल होगा तो ट्रिपल एस यूज कर लेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो थ्योरम भी यूज होंगी, जो जनरली हम आपको समझा दें। पहली थ्योरम बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या बीपीटी उसे बोलते हैं, या इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, यानी कि फिगर देखिए ट्रायंगल का कि एक जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। देखिए तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये आपको जब भी हमारा बीपीटी यूज करनी होगी तो आपको एक कंडीशन देगा वो आपको कि डी ई पैरेलल बी सी जरूर देगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ डी जो डी ई है आपकी क्या है,
अगर मान लीजिए कोई फिगर दिया जाता है जहाँ कोई भी वर्टेक्स का नाम हो सकता है, तो अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो समझ लीजिए कि आपको अगर रेशियो निकालना है तो बीपीटी आप यूज़ कर देंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब होता है कि जैसे इसकी उल्टी जो है वो क्या है, देखिए क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पर आपको रेशियो दिया है तो हमें ये बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो क्या है कि जब आपको रेशियो दिया जाए, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो जब आपको रेशियो दिया जाए तो जनरली क्या है कि जब भी कोई फिगर ट्रायंगल ही दिया जाएगा, अगर उसमें आपको ए डी अपॉन डी बी या ए ई अपॉन ई सी रेशियो इक्वल दिया जाए, या ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, कुछ भी अगर रेशियो इक्वल दिया जाए तो समझ जाइए कि जो मिड लाइन है, जो बीच की लाइन है, जो बाकी दो लाइनों को दो पॉइंट में डिवाइड करती है, दोनों के डी ई पैरेलल, यहाँ पर क्या हो जाएगी बी सी, यहाँ पर कुछ भी नाम होगा वो लाइन जो है वो थर्ड लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक्सरसाइज 15 की अब शुरू करते हैं। चलिए अब इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाया था क्या क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा बताया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी, देखिए ये लाइन है स्ट्रेट ए बी एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट करती है ए बी को पॉइंट बी पर, इसमें आप देख सकते हैं ए सी पैरेलल जो है वो बी डी आपको दिया है, यानी कि आपको जो अगर बात करें तो यहाँ ए सी जो पैरेलल है वो आपका क्या है बी डी, ठीक है, आपको दिया है। क्लियर? तो क्या पूछना आपसे, ये आपको बताना है प्रूव दैट ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल बी पी डी। सिमिलरिटी हमने बताया ये तो एंगल बराबर हो करस्पॉन्डिंग, या जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करो। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला तो ये कि ए पी सी इज इक्वल टू बी पी डी, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए पी सी ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल बी पी डी लेंगे, तो पहला एंगल तो यही हो गया, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और तो क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी हो जाएगा, क्यों वर्टिकली अपोजिट। दूसरा ए सी पी इज इक्वल टू बी डी पी, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं पैरेलल लाइन है, तो बाई डबल यूज कर लेंगे और आपके ट्रायंगल क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट का सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इफ बी डी इज इक्वल टू 2.4, अगर इसी फिगर में हम ऐड करते हैं कि अगर ये 2.4 सेंटीमीटर दिया है और ए सी आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर और पी डी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, पी बी दिया है आपको 3.2 सेंटीमीटर, तो फाइनल लेंथ ऑफ पी एंड पी सी, यानी कि आपको ये निकालना और ये निकालना है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर ही चुके हैं, देखिए आप कि जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी ए अपॉन पी बी, क्लियर, और पी सी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। भाई सिमिलरिटी के जब कौन सिमिलर वो हो गए तो सीधी सी बात है रेशियो करस्पॉन्डिंग से बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए क्या है कि ये साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ गया, तो अब तो जो वैल्यू दी है पुट कर लेते हैं। देखिए पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू कितना है 3.2 है, पी सी अपॉन पी डी की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, भाई ए सी अपॉन पी डी का 3.6 अपॉन 2, तो एक बार ये पार्ट लेंगे दूसरी बार ये पार्ट ले लेंगे। जब ये पार्ट लेंगे देखिए पी अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4 और इधर पी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू, तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व हम पी को करेंगे तो आएगा 4.8 सेंटीमीटर। इस डेसिमल से डेसिमल रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप काटना चाहो तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 टू 24 हो गया, 12 से 36 हो गया, वहीं 1.6 आ जाएगा ये, तो 16 3 48, 4.8 आ जाएगा। ऐसी अगर आप पी सी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू देखो आ गई, पी एस इक्वल टू कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर, पी सी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ पैरेलल, कोई पैरेलल हमने बनाया है ए बी सी डी। ठीक है, तो कोई P है पॉइंट जो बी सी पर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ डी पी इज प्रोड्यूस, जो आपकी डी पी है जो है ना, अगर इसको हम प्रोड्यूस करें कहाँ तक ए बी के आगे, जहाँ पर क्या मिलता है वो किस पॉइंट पे मिलेंगे जाकर के, अगर ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डी पी को बढ़ाते हैं तो एल पॉइंट पे मिलता है। तो आप प्रूव करिए कि डी पी रेशियो पी एल इज इक्वल टू जी सी रेशियो डी एल। तो देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए क्या है, आपको ए डी पैरेलल बी सी दिया है, पैरेललोग्राम है, तो सीधी सी बात है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है कैसी होती हैं पैरेलल होती हैं, दैट इज ए डी। तो जब ये पैरेलल है यानी कि अगर ए डी पैरेलल बी सी है तो ए डी पैरेलल बी पी भी होगा क्योंकि ये सी का पार्ट है। ठीक है, तो भाई बी पी डी फिगर क्या करेंगे हम, डी एल कहाँ है आपका, तो डी एल अपॉन डी पी। क्लियर, डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा ए एल अपॉन ए बी। ठीक है, तो सिंस ए बी सी डी क्या है यानी कि जो आपका पैरेललोग्राम है, जब पैरेललोग्राम है तो ए बी इज
इक्वल टू डी सी बी, पैरेलल अपोजिट पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। तो क्या क्या देखिए आप यहाँ पर हम ए बी की जगह चेंज कर लेंगे, तो डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी सी। क्या पूछ रहा है वो रेशियो में लिखना चाहो तो रेशियो में लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे, यानी देखिए लिख सकते हैं कि इसको लिख देंगे हम डी पी, ठीक है, और क्या है आपका अगर हम थर्ड पी एल, ठीक है, डी पी और पी एल। दूसरा क्या दिया डी एल डी पी दिया है, देखिए इसको तो डी पी सॉरी डी एल रेशियो डी पी इज इक्वल टू ए एल रेशियो डी सी, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड पार्ट का रिजल्ट कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट तो सेम फिगर वही रहेगा, अब ऊपर वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। सिंस ए डी पैरेलल डी सी, तो ए डी पैरेलल बी पी, यानी कि अगर हम बात करें वही हाल है, तो बी पी डी क्या कहते हैं, बी पी अपॉन पी एल, बी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एल, ए बी अपॉन बी एल, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, अब दो पार्ट में डी पी अपॉन पी एल, ए बी अपॉन बी एल, तो ए बी पी डी, ए बी पी डी क्या है पैरेललोग्राम, जब पूरा पैरेललोग्राम देवी पैरेललोग्राम होगा तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा डी सी, यानी ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो यहाँ चेंज कर देंगे हम, देखिए ए बी जो है क्या रख देंगे डी सी, बस पी रेशियो जो आपसे पूछा है क्या रेशियो है कि डी पी रेशियो, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं डी पी रेशियो पी एल इज इक्वल टू डी सी रेशियो बी एल, क्या आएगा आपका डी सी रेशियो बी एल, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, एन एंगल ABC इज इक्वल टू डिवाइड एन एंगल ACB, यानी कि ACB जो क्या ABC जो एंगल है आपका वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, ठीक है। बाइसेक्टर खींचा, तो ये आपका जो BP है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल, बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो क्या शुरू करना है, CB रेशियो B इज इक्वल टू CP रेशियो PA, ठीक है, हमें ये निकालना है। देखिए क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, इसके दो पार्ट इसमें पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट है ये आपका। तो अब देखिए क्या है, ABC इक्वल टू ACB दिया है, जो बाइसेक्टर है, यानी कि ABC जो है वो 2ACB, 2 एंगल ACB, इसके दोगुने के बराबर है, क्योंकि दो पार्ट दोगुने के बराबर है। देखिए AC बराबर हमने x मान लिया, तो एंगल ABC बराबर क्या होगा 2x हो जाएगा। अब BP क्या है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हैंस एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC, दोनों पार्टी बराबर हो गए, यानी ABP इज इक्वल टू एंगल PBC बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बराबर हो जाएंगे तो जो CB रेशियो BA होगा, यानी कि CB रेशियो BA जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो CP रेशियो PA के बराबर होगा। क्यों, यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट, यानी कि ये और ये इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। बात करेंगे फिफ्थ की सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है कि AB इंटू BC इज इक्वल टू, ये हमें शो करना है, ऑलरेडी ये डायग्राम आपको दिया गया है, ट्रायंगल ABC है, BB बाइसेक्टर है, एंगल X, ठीक है। तो ABC इज इक्वल टू 2ACB आपको दिया, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। और देखिए अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आएगा, गिवन BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल BC, वो सेम टू सेम वैसे हालात हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था इसके हमने। तो यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो अभी हमने इसके पहले फर्स्ट पार्ट में किया था वही है, क्या जाएगा CB रेशियो BA, यानी कि CB रेशियो BA इज इक्वल टू CP रेशियो PA, ठीक है। तो अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, तो पहला पार्ट में दो ट्रायंगल कौन सा, एक तो ये आपका ABC और दूसरा ABP। देखिए क्या एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABP, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप जानते हैं। देखिए ABC इज इक्वल टू ABP, तो ये जो है वो क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये वाला ये जो है जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंगल BCP क्या है, देखिए तो BCP इज इक्वल टू एंगल ABP, ABP दोनों एक्स हैं इक्वल है। वही अगर बात करें क्या लिखा है, तो क्या है दोनों डबल लग जाएगा और ये ट्रायंगल जो है वो क्या है सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए कि सिमिलर जैसे हो जाएगा, तो जो रेशियो है आपका CA अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन BP, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आएगा AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू CA। अब हम बात करेंगे सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर, देखिए ये आपका गिवन फिगर है जिसमें अगर बात करें DE पैरेलल BC, DE है जो BC के पैरेलल है, और अगर हम इसमें बात करें AE जो आपको दिया है वो आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, EC दिया है 9 सेंटीमीटर, अभी NC कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BN कितना है आपका, जो BN है वो 24 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो आपको
बताने हैं। देखिए फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे, आपको क्या ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AME, ठीक है। तो अगर हम AME की बात करें तो ट्रायंगल AME और ANC, यानी AME और ANC, देखिए AME इज इक्वल टू ANC क्यों? क्योंकि DE पैरेलल BC, स्वाभाविक है, वही चीज़ है, दैट इज ME पैरेलल, तो जब ये DE पैरेलल BC है तो ME पैरेलल MC हो जाएगा। वहीं MA इज इक्वल टू NAC, क्यों? कॉमन एंगल है दोनों में, तो देखो यहाँ देख सकते हो MAE और NAC दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो वही डबल लगा देंगे और ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ADM और ABM, कौन सा ADM? ADM और ABM लेंगे, तो वही हालात है सेम, जैसे इस पार्ट में किया तो सिमिलर बिल्कुल डिट्टो यही पार्ट अगर फॉलो करेंगे तो आपका ADM सिमिलर ABN आ जाएगा, ठीक है। अब इसके दो ट्रायंगल हो गए, ये इधर दो ट्रायंगल और इधर। अब तीसरा अगर हम बात करें तो क्या है तीसरा, इसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे, देखिए क्या है AME, कौन सा ट्रायंगल? AME और ANC, दोबारा से लेंगे, क्या कह रहा है? वही सेम, ठीक है। दोनों ये कॉमन एंगल में डबल ऐसे क्या हो गया ये, तो ME अपॉन NC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रायंगल सिमिलर, सीधी सी बात है, जो उनका साइड है उनका रेशियो बराबर होगा, कौन सा? देखिए हम निकालते हैं, देखिए इधर ME अपॉन NC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, जो वैल्यू हमको दी है उन्होंने जो हमें वैल्यू लिखी है, देखिए तो जो ME की वैल्यू हमें निकालनी है, NC की वैल्यू कितनी है? 6 है, AE की वैल्यू कितनी? 15 है। वहीं अगर हम बात करें AC की वैल्यू कितनी है? 24 है, ठीक है पूरा, क्यों? दोनों प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 24 आएगा, पूरा AC कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ME कितना आएगा? 3.7 इस तरह की दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, क्यों? जो ADM और सिमिलर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो DM अपॉन DM, देखिए DM अपॉन, देखिए क्या है ये आपका DM अपॉन BN, ठीक है, क्या है ये? BN है आपका। तो अब जैसे ये वाला ट्रायंगल हमने किया था, यहाँ से ME की वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ से DM की वैल्यू निकाली, सिमिलर बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है, सब कुछ वही है। DM अपॉन BN इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा इधर AD अपॉन AB, तो AB यहाँ जो इधर वैल्यू है इधर भी आपकी AD क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे, 15 अपॉन 24, DM अपॉन BN, BN कितना है? 24, देखो BN कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो सॉल्व तो कितना है DM? 15 सेंटीमीटर, क्लियर। ये कहाँ से है? अगर ये वाला पार्ट जो है इससे पहले ये वाला पार्ट है, ठीक है। वही जैसे हमने कहा आपको कि जो हमने ये वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही पार्ट हम सॉल्व करते चले जाएंगे और फाइनली हम कितना आएगा आपका 15 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह, क्योंकि इसमें दो पार्ट एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्या ना गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें AB पैरेलल जो है वो BC है, ठीक है। BO जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। DQ ये है आपका जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड BP, आपको निकालना क्या है? BP मल्टीप्लाई DO, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे आएगा, जो दो ट्रायंगल लेंगे हम, इनर ट्रायंगल DOQ एंड BOP, दो ट्रायंगल लेंगे। देखिए पहले तो ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, कौन सा? DOQ इज इक्वल टू BO। देखिए जैसे हम बता चुके हैं पहले से कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। दूसरा जैसे वर्टिकल ऊपर वाला क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल QDO यानी कि आपका QDO इज इक्वल टू PBO, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दोनों जो लाइन है क्या पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आपका AB पैरेलल DC है, इसीलिए PB पैरेलल DQ हो जाएगा, PB पैरेलल DQ हो जाएगा। दोनों का अल्टरनेट ट्रायंगल हो जाएंगे आपके, दोनों पे डबल लगा देंगे हम बाई डबल इंटीग्रल सिमिलरिटी, क्या आ जाएगा? जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेशियो भी बराबर आ जाएगा, DO अपॉन PO, DO अपॉन PO इज इक्वल टू DO अपॉन PB। DO अपॉन ये कितना है? 6 है, ये 8 है आपका, PB आपका निकालना है हमको PB, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, DO इंटू PB इज इक्वल टू आएगा 6 8 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए ये डायग्राम है, तो आपसे कह रहा है कि गिवन एंगल GH, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो GHE 90 है, वहीं आपका दूसरा जो एंगल है DFE ये भी 90 है, ठीक है। DH आपको कितना दिया उन्होंने? जो DH है वो आपको उन्होंने दिया है 8, DF 12, DG कितना दिया उन्होंने? ये आपका D और G यानी पूरा
3x माइनस 1 और डी कितना दिया है, मतलब ये पूरा कितना दिया उन्होंने 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने दिया हुआ है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी एंड डीई। तो आपको डीजी और डीई की लेंथ निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डीएचजी एंड ट्रायंगल डीएफई में ये 90 ऑलरेडी दिया है, एंगल डी इक्वल टू डी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो डी एच अपॉन डी एफ, डी एच अपॉन डी एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी ई, ये निकालना है। तो 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2, दोनों की वैल्यूज रख देंगे। सोल्व करने पे x कितना आएगा 7। अब जो हमें वैल्यू दी है डी ई और डी सी की, वहाँ x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो डी जी इज इक्वल टू आएगा 3 × 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, क्यों 21 में से 1 जाएगा 20 आएगा। डी कितना आएगा 4 7 20 प्लस 2 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 14 की, डायग्राम दिया है आपको, देखिए। तो क्वेश्चन 14 का डायग्राम क्या कह रहा है आपसे कि इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल तो आपका एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल है आपका एएमपी, ठीक है। राइट एंगल है इस पॉइंट पर, बी पर दोनों राइट एंगल है, बी पर है और ये एम पर राइट एंगल है। तो क्या कह रहा है, गिवन एसी कितना दिया है आपको उन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया है, एपी दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, तो क्या पीएम दिया है आपको कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएमबी। तो ले लेते हैं, चलिए देखिए, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीएम, क्यों कॉमन है, किसी बात है कॉमन दोनों में क्या है, देखिए दोनों में ये इस ट्रायंगल की भी एंगल ए है, इधर का भी है। और दूसरा अगर बात करें तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों 90 दिए हुए हैं, तो बाई डबल ए लगाएंगे और हो जाएगा। हमें निकालना क्या है एएम, तो पाइथागोरस थ्योरम भी हम डायरेक्ट यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या करेंगे, एपी स्क्वायर माइनस एएम, आपका पीएम जो है वो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर 11 कैसे आ गया, तो समझा देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हो, जोड़ने में 27 आएगा और घटाने पर आएगा 3, ठीक है। 27 से कितना होता है, अगर हम बात करेंगे तो जोड़ने में कितना आएगा 27 और प्लस करने पर अगर बात करेंगे 27 आया, ठीक है। एक तरीका यह है कि 225 से आप 144 घटाएंगे तो आपका आएगा अंडर रूट 121 यानी कि 11, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट हो गया है, ये तो 11 से आ गया आपका। अब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर, एबीपी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, एबी अपॉन एएम, एबी अपॉन एएम, बीसी अपॉन पीएम, तो बीसी अपॉन पीएम एंड एसी अपॉन एपी, तो एसी अपॉन ये रहा आपका एसी अपॉन एपी। तो एबी अपॉन एएम अपॉन बीसी अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1, क्यों, ठीक है, दो पार्ट ले लिया हमने। तो एसी अपॉन एपी, एसी अपॉन एपी हमें कितना आया 10 अपॉन 15, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एएम की वैल्यू कितनी 11 है, यहाँ 12 है, 10 अपॉन 15 आया। सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर एबी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है 7.33 आएगी। भाई हम ऐसे दूसरा पार्ट ले लेंगे हम ये वाला, जब BC अपॉन 12 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15 सॉल्व करेंगे तो BC आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करें क्वेश्चन 16 का, देखिए फिगर दिया हुआ आपको, तो कह रहा है कि ABCD इज रोम्बस, ये रोम्बस है। तो रोम्बस के आप जानते हैं चारों साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या कह रहा है कि DPR एंड CPR आर स्ट्रेट लाइंस, DPR और CP आपकी क्या है CBR जो है वो क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या कह रहा है आपसे, प्रूव दैट DP इंटू CR यानी कि DP इंटू CR इज इक्वल टू DC इंटू PR, ये हमको निकालना। देखिए दो ट्रायंगल लेंगे पहले, तो एंड ट्रायंगल DPA एंड ट्रायंगल RPC, कौन सा RPC, RPC DPA, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल RPC, क्यों वर्टिकली पूरे ट्रायंगल लाइन इसमें देखो ये पार्ट और ये पार्ट। एंगल PAD इज इक्वल टू PCR, P कहाँ है, ये रहा PAD इज इक्वल टू PCR, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स यानी कि ये दोनों साइड जो है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें डबल लग जाएगा, आप जानते हैं बाय डबल ए, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। तो सिमिलरिटी पता है कि जो देखिए जैसे DP अपॉन कौन सा DP अपॉन PR, ये रेशियो अपॉन AD कहाँ है
AD अपॉन CR, ये लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूंकि क्या है AD अपॉन DC, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है। ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस, और साइड ऑफ रोम्बस बराबर होगी तो हम क्या करेंगे, AD से क्या रख देंगे, DC मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा PR, और हम यहाँ करेंगे DP इंटू CR इज इक्वल टू DC इंटू PR। ठीक है, ये अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन ट्रायंगल पिक्स बनिए। देखिए ये है आपका कोई ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसमें Q क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, 90 हो गया थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको, बदलने मतलब उसको क्या परपेंडिकुलर ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया Q 90 हो गया। आई कह रहा है कि QM इज परपेंडिकुलर टू PR, PR पर Q है, देखिए ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM इनटू PR। तो देखिए पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PQR, PQM एंड PQR। देखिए एक तो 90 वाला पार्ट आ जाएगा, दूसरा QPM और PQ कॉमन है दोनों में, तो ये वाला पार्ट है इस ट्रायंगल का हिस्सा कॉमन है और पूरे वाले बड़े वाले का भी है, तो माइनस वाले लगा देंगे तो आसानी से रहेगा। तो PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू PM अपॉन ये PQ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, PQ इंटू PQ, PQ स्क्वायर हो जाएगा, और PM और PR। देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे दूसरा लेंगे, दूसरा पे ट्रायंगल QMR लेंगे। क्या लेंगे हम, QMR और PQR। भाई पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, तो बड़ा पार्ट लिया, तो दूसरा पार्ट लिया, तो वही सेम यहाँ पर भी डबल लेकर के हम चेंज सिंपल कर लेंगे। तो QR अपॉन PR, QR अपॉन PR और MR अपॉन QR, MR अपॉन QR ले लेंगे। तो QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर और PR इंटू MR। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, इसे ऐड किया, यहाँ PR दोनों में कॉमन है, PR कॉमन ले लो, PM प्लस MR क्या है, PM प्लस MR का टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा PR। तो या PR इंटू PR क्या आ जाएगा PR स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है 20 में डायग्राम देखिए क्या दिया उन्होंने, डायग्राम में देखिए आपके पास सामने डायग्राम है, ये है आपका वो डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है कि RQSP। ठीक है, और ये डायगोनल है, कोई पॉइंट जहाँ पर ये M इंटरसेक्ट करता है, इधर L से इंटरसेक्ट करता है, और ये है N। क्या कह रहा है कि इन फिगर PQR क्या है, PQR जो है आपका पैरेललोग्राम है विद PQ 60। PQ कितना है, तो PQ कितना है 16 सेंटीमीटर, वही QR कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। L जो है वो पॉइंट है ऑन PR पर, PR पर भी पॉइंट L है। RL रेशियो LP कितना दिया है उन्होंने 2:3। ठीक है, QL प्रोड्यूस्ड, QL जो है आपकी ये जो है रेशियो प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, RS पर जो है, देखिए RS है जहाँ पॉइंट M पर मिलती है, और आगे PS को प्रोड्यूस किया तो N पर जान होता है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ PN एंड RN, यानी कि PNR और आपका M, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल RLQ एंड ट्रायंगल PLN। तो एंगल RLQ, RLQ इज इक्वल टू क्यों, वर्टिकल इक्वल हो जाएगा। देखिए ठीक है, PLN यानी कि ये वाला PLN, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वर्टिकल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल LRQ इज इक्वल टू क्या, अल्टरनेट ट्रायंगल, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड भी तो है, तो डबल ए से क्या हो जाएगा, बाय हम यूज कर लेंगे क्या, बाय डबल ए। डबल ए जब कंटिन्यूअस सिमिलरिटी जब यूज करेंगे तो आपका क्या आएगा, सिमिलर तो हो गया। अब RL अपॉन LP, RL अपॉन LP इज इक्वल टू RQ अपॉन PN। ठीक है, तो 2/3 रेशियो दिया है, देखिए रेशियो दिया है, और 10 PQ कितना, RQ कितना है 10 है अपॉन PN, PN की वैल्यू कितनी आ गई 15। ऐसे सेकंड पार्ट लेंगे तो इन ट्रायंगल RLM है ना, अब PLQ तो वही सेम हालत आएगा और सिमिलर हो जाएगा। तो RM अपॉन PQ, RL अपॉन LP। देखिए रेशियो दिया है, ये आपका 16 है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 22 की बात करते हो, ये डायग्राम दिया 22 का क्या है, ये बनाएंगे, हमने बनाया है
इन ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एडी परपेंडिकुलर टू साइड बीसी है डी, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं आप 90 डिग्री का होगा। एंड एड तो क्या करना है, एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू बीसी दिया है, ये आपको दिया है। हमें क्या शो करना है कि जो बीएसी है, बीएसी ये 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, तो ये तो 90 हो गया आपका, ए डी बी और ए डी सी 90 है, वो गिवन है। ट्रायंगल सिंबल हो गया, साथ लगा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 90 साथ लग जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल एंगल का मतलब कि दोनों के एंगल समान है, क्यों, क्योंकि दोनों का 90 है। अब देखिए क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, वहीं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। बी प्लस सी की बात करें तो एंगल 1 प्लस 2 कितने के बराबर है, पूरा ए है, तो एंगल इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इस पूरे ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। तो अब बी प्लस सी की हमने क्या रख दिया, एंगल ए, तो हो गया एंगल ए प्लस एंगल क्या हो गया 2 एंगल ए, तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो आपसे ये तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, हैंस एंगल बीएसी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो हम बात करें क्वेश्चन 24 क्या है, देखिए पढ़ते हैं। इन अ गिवन फिगर QR इज पैरेलल टू AB एंड DR इज पैरेलल टू QB। वहाँ ये रहा आपका DR इसके पैरेलल दिया है, QR आपको AB के पैरेलल दिया है। तो क्या प्रूव करना है, PQR स्क्वायर इज इक्वल टू PD इंटू PA, यानी कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PD इंटू PA, ठीक है। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले, देखिए दिया है उन्होंने गिवन QR इज पैरेलल टू AB, तो ये PPT लगाएंगे पहले इस ट्रायंगल में, तो आपका आ जाएगा PQ अपॉन PA इज इक्वल टू PR अपॉन PB। ऐसे सेकंड DR पैरेलल आपको QB दिया तो ये पार्ट लेंगे, तो आएगा PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PR अपॉन PB। क्या करेंगे दोनों को, देखिए आप देख सकते हैं कुछ एक पार्ट जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। फ्रॉम 1 टू P कट जाएगा, तो PQ अपॉन PA, PQ अपॉन PA इधर कट जाएगा आपका PQ अपॉन PA इज इक्वल टू PD अपॉन PQ। मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, तो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PD इंटू PA आ गया, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है। 26 जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि इन अ गिवन, क्वेश्चन 26 की बात करते हैं क्या है, इन अ गिवन फिगर P इज अ पॉइंट ऑन AB, तो कोई पॉइंट P है, सच दैट AP रेशियो PB, AP रेशियो PB कितना है 4:3। PQ इज पैरेलल टू AC, PQ जो है वो पैरेलल है किस पर, AC पर, ठीक है, PQ पर। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो PQ AC, PQ और AC का रेशियो निकालना है, गिवन रीजन फॉर द आंसर। देखिए तो क्या करेंगे, सिंस गिवन क्या है AP रेशियो PB इज इक्वल टू 4:3, तो PQ रेशियो पैरेलल टू AC दिया है, यूजिंग PPT लगाएंगे हम, तो क्या आएगा AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QB। CQ अपॉन QB, देखिए AP अपॉन PB कितना 4/3। अगर हम तो BQ CQ और QB कितना आएगा, सेम टू सेम आएगा ना, 4 और 3 दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 7, ठीक है। तो BQ अपॉन BC कितना हो गया 3/7, ओके। नाउ एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल से PQB इज इक्वल टू ACB, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसे सिमिलर दूसरा भी है, तो डबल लगा करके क्या करेंगे, PQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। PQ का आपका ये रहा PQ अपॉन AC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC, तो BQ अपॉन BC कितना आया 3/7, तो आपका PQ अपॉन AC कितना आ गया 3/7। इसमें सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्या हमें निकालना कह रहा है कि इन ट्रायंगल ARC, एंगल ARC 90 है, ARC आपको क्या है 90 है, ठीक है, क्या है ARC 90 एंड ट्रायंगल PQS, PQS में क्या आपका जो S है वो 90 है, तो QS 6 दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। AR निकालना हमको, AR आपको निकालना है, ठीक है। बताया कि इन ट्रायंगल देखिए ये है ARS, ओके, तो और दूसरा एंगल है आपका PQS, इसमें देखिए इसमें R 90 उसमें S 90 है, तो हमने लिख दिया, तो डबल से आपका क्या जाएगा AR अपॉन QS, क्योंकि दोनों 90 वाला पार्ट है, और AC आपका ये है AC अपॉन PQ, ठीक है।
तो ए आर अपन ए सी अपन पी क्यू में यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए कितना आया था 7, पी क्यू अपन ए सी कितना आया था। अगर हम बात करें तो ए सी आपका क्या है, ठीक है। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए उन्होंने क्यू एस कितना दिया है 6, अगर हम उल्टा लिख दिया है हमने यहाँ आएगा 7/3, तो क्यू एस कितना है 6 है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्यू एस की वैल्यू बचेगा 7 × 6/3 आ जाएगा, 3 × 6 तो कितना आंसर आएगा यार 14 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो फिगर दिया है इन अ फिगर गिवन बिलो द मेडेंस बीडी, बीडी क्या है मेडेंस है, एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सीई देखिए आप सीई जो है ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट जी पर मिलता है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल EZD similar to triangle CGB, ठीक है, एंड BC इक्वल टू, तो पहले तो ट्रायंगल हम निकालेंगे। देखिए क्या कर दिया उन्होंने, ये मीडियंस है। अब मीडियंस में अगर चलिए मीडियंस है तो BD और आपका BD और C क्या है मीडियंस है, तो AD इज इक्वल टू DC रहेगा और AE/A इज इक्वल टू BE हो जाएगा। तो कन्वर्ट से BD लिखा जाएगा ED पैरेलल BC, जब रेशियो बराबर हो गया ना तो कन्वर्ट से BD लगा देते हैं। ट्रायंगल EZD एंड CGB क्या आएगा, देखिए जो अल्टरनेट क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल जो है पैरेलल अल्टरनेट हो गए। दूसरा पॉइंट, ये जो पार्ट है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा ECD और BGC, वर्टिकल को डबल लगा करके ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो GD/GB इज इक्वल टू आपका ये वाला पार्ट ले लेंगे हम ED/BC, ED/BC, ठीक है। देखिए क्या आएगा, पहला पार्ट हो गया इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC लेंगे तो देखिए AED इज इक्वल टू ABC, क्यों AED इज इक्वल टू ABC, क्यों उसका मेन कारण है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और EAD इज इक्वल टू BC दोनों कॉमन होकर डबल लगा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा ED/BC इज इक्वल टू AE/AB इज इक्वल टू 1/2, क्यों, उसका मुख्य रीजन ये है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका AB का, तो ED/BC क्या हो गया 1/2, इसके बाद तो फ्रॉम 1 से, और अगर हम बात करेंगे GD/GB बराबर 1/2, क्यों, देखिए यहाँ से ED/BC से क्या ले लेंगे हम GD/GB, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो GB इज इक्वल टू हो जाएगा 2GD, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म होती है। 15D की एक्सरसाइज की क्या 15 में देखिए, इसमें जो थ्योरम यूज होने वाली है वो BPT है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या है थ्योरम, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, इसमें जो लाइन दी है ये पैरेलल है BC की, तो ऐसे हालात में क्या है जो ये लाइन है इस ट्रायंगल की जो दोनों साइड को जो है वो प्रोपोर्शनली यानी कि रेशियो डिवाइड करती, कैसे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिया जाएगा एक्सरसाइज में, अगर उसमें ये मिडिल लाइन है और थर्ड लाइन की पैरेलल होगी तो हम वहाँ पर BPT का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस्तेमाल करते शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, तो वो ये है इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, पॉइंट D जो है वो AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो 3:5 में। तो क्या कह रहा है, फाइंड AE/AC, हमें क्या निकालना है AE/EC। देखिए गिवन दैट AD/DB दिया 3/5, तो AD/AB क्या हो जाएगा, अगर AB की बात करेंगे तो पूरा ये हो जाएगा 8A, यानी कि D 3 है, AB 8 हो गया 3/8। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो AE/EC, तो आप देख ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC में, ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। देखिए एंगल ADE बराबर ABC, यानी कि अगर बात करें तो ये क्या है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बात करेंगे तो ये एंगल है। आगे क्या है, दोनों ट्रायंगल का जो एंगल A है वो कॉमन है, तो डबल A लगा देंगे। जैसे ही डबल A लगाएंगे तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होते ही आपका क्या है AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो AD/AB हमने इसलिए निकाला था ताकि हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ रेशियो सिमिलर होने के बाद ट्रायंगल जो साइड की यानी BPT हो गया, ठीक है। पैरेलल का अगर बात करें तो AD/DB, तो AD/AB बराबर क्या आएगा AE/AC, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 3/8, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, गिवन दैट AD/, जैसे हम बता चुके हैं कि आपको AD/DB दिया है 3/5, तो दूसरा पॉइंट आपसे पूछा AD/DB, तो डायरेक्ट आपका 3/5 हो जाएगा। थर्ड, ट्रायंगल ऑलरेडी हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं,
सिंस AD, तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड की रेशियो तो निकाल देते, तो AD अपॉन DB आ क्या जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो AD अपॉन AB, यानी देखिए यहाँ पर AD अपॉन AB तो AE अपॉन AC, तो हमें क्या निकालना है AE अपॉन AC, तो क्या है AD अपॉन AB जो है आपका 3/8 है, तो आ गया आपका 3/8। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे वही सेम, तो इसमें हमें कि फोर्थ में क्या निकालना है आपको, फोर्थ में जो निकालना है कि DE जो आपको दी है वो दी है 2.4 सेंटीमीटर, लेंथ BC निकालना है, तो AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC, तो AD कितना 3/8 और DE 2.4 है, तो BC में निकालना 3 से मैंने 2.4 रिड्यूस कर दिया, 0.8 टाइम रिड्यूस होगा, 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो 6.4 सेंटीमीटर आ गया। फिफ्थ पॉइंट भी वही है, एक ही ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पर, हर बार वही सिमिलर है, तो बस हमारा AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC, ठीक है। तो BC कितना आपका 4.8 सेंटीमीटर है, तो 3/8 ये तो बराबर है, हम जानते हैं AD अपॉन AB कितना 3/8, 8 से 4.8 रिड्यूस कर दिया तो 0.6 टाइम रिड्यूस हो गया, तो 3 से कितना आ गया 1.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइन है देखिए ट्रायंगल ABC, इसमें जो लाइन है PQ जो है वो क्या है पैरेलल टू BC, यानी कि ये आपको पैरेलल दी हुई पहले से ही, ठीक है। इसमें जो लाइन की PQ है वो AB को P पर और AC को Q पर आपको कट करती है, तो AB कितना दिया पूरा 9 दिया है, इधर AC पूरा 6 सेंटीमीटर दिया और AQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अगर सिंपल हम बात करें, जब ये पैरेलल दिया है तो BPD भी यूज कर सकते हैं, BPD जब यूज करेंगे तो आपका AP अपॉन AB जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया, तो जैसे अभी आपको हमने बोला कि PPD यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों ये चीज़ें क्या हैं पैरेलल, तो पहले सिमिलर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल APQ बराबर ABC हो जाएगा, वही सिंस PQ पैरेलल BC, एंगल ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो डबल ए लगा देंगे, डबल ए लगते ही ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, तो BPD यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर सिमिलर होते ही आपका क्या हो जाएगा AP अपॉन AB बराबर AQ अपॉन AC, तो AB अपॉन AB कितना है 9 है, और ये जो आपका AQ है 4.2 है, और जो AC है वो 6 है, तो 6 से 4.2 रिड्यूस करेंगे 0.7 टाइम रिड्यूस होगा, तो वहीं 9 के 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। नंबर 5 वो ये है कि गिवन फिगर दिया आपको ABC, ठीक है। इसमें ABC ट्रायंगल जो है और AD दोनों आपस में सिमिलर हैं, ऐसे हालात में क्या है कि जो AE अपॉन EC है वो आपको 4:7 दिया है, DE जो आपको दिया 6.6 दिया, आपको क्या निकालना है AQ निकालना है, वो भी x के फॉर्म में निकालना है, तो AQ ऑफ x मान लो गिवन दैट, जैसे अभी हम आपको बताया कि ABC जो है AD क्या सिमिलर है, तो एंगल ABC और ADE क्या बराबर होंगे, ठीक है, और अगर ACB और AED यानी कि ACB और AED दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर है पहले से, तो DE पैरेलल BC, ठीक। कन्वर्स ऑफ BPD हम मान लेंगे, ऐसे कन्वर्स ऑफ BPD हो गया ये आपका, तो कन्वर्स ऑफ BPD क्या होता है कि अगर दोनों अगर रेशियो बराबर हो यानी एंगल बराबर हो, तो DE बराबर क्या है BC पैरेलल DE पैरेलल BC हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या कि साइड का जो रेशियो होता है वो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाती है, मतलब अपॉन में हो जाती है, रेशियो में हो जाती है, AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, तो अगर AC की बात करें तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4+7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा ADP और ABQ, तो ये बराबर ये ऑलरेडी है क्योंकि ये पैरेलल है, इधर APD बराबर ABQ, क्यों, ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो जैसे आपका सिमिलर हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AP अपॉन AQ पूरा ले लेंगे तो 4/11 x अपॉन AQ, पूरा हमने x माना है, तो AQ कितना हो गया 11x अपॉन 4। अब BC और पूछ रहे हैं तो पूरा इसके ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो सिमिलर है तो AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC ले लेंगे, तो 4/11 और 6.6 अपॉन BC सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा 18.15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वो कह रहा है कि ए लाइन सेगमेंट DE ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC, ये ट्रायंगल ABC है, तो DE जो ड्रॉ किया गया है वो BC के पैरेलल है, इसमें क्या है कि जो AB है वो 5BD दिया है, EC 3.2 सेंटीमीटर दिया, आपसे पूछा क्या है AE, जब पैरेलल है DE तो नॉट बाय BPD अगर बात करेंगे तो या आपका क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, तो AD अपॉन BD यानी AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ठीक है, या DB भी हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो क्योंकि उन्होंने BD दिया है तो इसलिए हम यहाँ पर BD लिख रहे हैं और कोई समस्या नहीं है, जो उन्होंने AB दिया वो BD के फॉर्म में दिया, DB नहीं दिया, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर DB की जगह BD लिख दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC क्या है, AE तो निकालना ही है हमको, EC कितना 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें AB तो AB क्या है 5BD है, लिख दिया, BD रहा आपका, यहाँ पर AD कैसे, AD को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, तो
AD अपन AB में से DB घटा देंगे तो AD अपने आप आ जाएगा, तो AB माइनस BD हमने लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो BD स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.24 का 12.8 सेंटीमीटर। अब बात करें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो कह रहा है कि ना फिगर गिवन बिलो PQR इज राइट ट्रायंगल, क्या है आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एट Q XY इज पैरेलल टू QR, XY जो है इससे QR के पैरेलल दिया है, PY कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके अलावा PX और XQ का जो रेशियो है, PX और XQ का जो रेशियो है 1:2 है, हमें निकालना है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PR एंड QR, तो PR आपको निकालना है पूरा, PR और QR ये निकालना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गिवन दैट PX अपॉन जो जैसे भी बताया कि 1:2 दिया है, XY पैरेलल ये भी हम जान बता चुके हैं, आपको दिया है, तो PX अपॉन XQ बराबर PY अपॉन YR 1/2 हो जाएगा। जैसे अभी बता चुका हूँ कि PY 4 सेंटीमीटर दिया है, XY जो है YR जो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, अब आप देख सकते हो क्यों YR जो क्या है 8 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, समझिएगा आप, क्योंकि PQ जो दिया है वो आपको क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया, पूरा कितना दिया है PQ आपको दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका जो है अब YR कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर इतना ऐड करेंगे, हमें सॉल्व करेंगे आपको तो आसानी से कैसे जाएगा, सिंपली निकालना चाहें हम आसानी से। जैसे हमने कहा ना कि अभी YR की वैल्यू आई कैसे है, देखिए अगर रेशियो जो हम बात करेंगे निकालेंगे तो PY अपॉन YR बराबर PX अपॉन XQ, पैरेलल ऑलरेडी है, तो 4 अपॉन YR इज इक्वल टू 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो YR इज इक्वल टू 8, तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। PR कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, PR 12 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कैसे 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो सिंस ट्रायंगल PQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस आपका क्या है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस QR का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR से PQ को माइनस कर देंगे, PR से PQ को माइनस कर देंगे तो QR अपने आप आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब 6 का 36 होता है, माइनस करेंगे 108 आएगा, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो आएगा 10.39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, तो एना फॉलो देखिए फिगर आपको दिया हुआ है जिसमें M जो है मिड पॉइंट है, इसका M जो है मिड पॉइंट BC का, यानी कि ये बराबर तो ये दिया है, ठीक है। आगे आपका जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है, DM जो है यानी कि आपका DM है, ये जो है आपको AC जो डायगोनल है वो इसको कहाँ बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है P पर, और जो AP है उसको आगे तक बढ़ा गया E तक, और जो आपका DM है उसको E से जो एंगल तो प्रूफ करना है PE इज इक्वल टू 2 फीट। देखिए शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल BME और आपका जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, PMC नहीं DMC देंगे आपको। जैसे कि पहला एंगल क्या है BMC इज इक्वल टू, यानी कि ये जो एंगल है अगर हम बात करेंगे तो CMD है क्या है वर्टिकल एबोल्ड एंगल, एबोल्ड एंगल या राइट एंगल, तो ये दोनों एंगल वर्टिकल एबोल्ड एंगल हो गए। भाई MCD इज इक्वल टू MPA, तो MCD और MPA क्या होगा आपके अल्टर एंगल्स हो गए। तो और DM इज इक्वल टू किसी से बता चुका हूँ कि जो M है वो क्या है मिड पॉइंट है BC का, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल BME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DMC, यानी भाई आस क्यों आस लगाएंगे, सास क्यों लगेगा इसमें, आसा क्यों लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है और दूसरा एंगल ये, जो यहाँ पर बाइस आस रूल लगा कर क्या कर दिया, इस ट्रायंगल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो तीनों साइड जो BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू आपका AB हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो तीनों साइड बराबर हो जाती है। अब क्या करेंगे ट्रायंगल DCP और EP लेंगे, DCP और आपका EP, ठीक है, और वहाँ A, एक तो ये पूरा ये पार्ट है और आपका DCP ये पार्ट है, तो D एंगल DPC इज इक्वल टू EP वर्टिकल पॉइंट और CDP इज इक्वल टू AB, वही अल्टर है, तो यहाँ पर डबल लग जाएगा, तो यहाँ का रेशियो हो जाएगा DC अपॉन, देखिए तो क्या होगा DC अपॉन EA इज इक्वल टू CB अपॉन AP इज इक्वल टू PD, ये रहा आपका PD, तो इसके अगर बात करें तो ये रहा आपका EP, तो PD अपॉन EP, ठीक है। तो हमें क्या लेना DC अपॉन EA इज इक्वल टू PD अपॉन EP लेना, PE या EP बात एक ही है, तो EA अपॉन अगर बात करेंगे EA अपॉन PC, ठीक है, और PE अपॉन PD पलट दिया आपका, ठीक है। तो अगर DC की बात करें तो DC क्या है PE जो है आपका PE अपॉन ये PD हो गया इज इक्वल टू, और हमें यहाँ बात करें क्या है आपका DC E कितने बराबर है 2DC, EA जो आपका ये है EA जो है वो आपका
2DC के बराबर है, यानी कि क्या कर देंगे, कर जाएगा 2DC, तो PE अपॉन PD बराबर हो जाएगा क्या, इधर बात करेंगे 2PD कैसे आ जाएगा, DC रिड्यूस हो गया और ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे PD में, तो हैंस से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इस एक्सरसाइज का 15 फिगर अंतिम क्वेश्चन क्या है, डायग्राम में दिया हुआ क्या है, डायग्राम देखिए कि द गिवन फिगर शो पैरेलल ABCD का है आपका पैरेललोग्राम है, E इज अ पॉइंट इन AD, E जो है AD में क्या है, AD का कोई पॉइंट है, एंड CE प्रोड्यूस्ड मीट्स BA प्रोड्यूस एट पॉइंट F, यहाँ पर यानी कि हम AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उधर CE को प्रोड्यूस, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट F पर, ठीक है। तो AE कितना आपको दिया उन्होंने, अगर बात करेंगे 4 सेंटीमीटर दिया है, AF जो है आपका यानी कि ये जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, AB 12 सेंटीमीटर दिया है आपको, फाइंड द पैरामीटर पैरेलल ABC, पैरामीटर हमको निकालना है ABCD का, ठीक है। तो जब तक ये पार्ट नहीं आएगा, ये तो 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, पैरेलल अपोजिट इक्वल और पैरेलल होती है। तो हमें यहाँ पर ये फोर्थ तो आगे पर ये कैसे निकालेंगे, देखिए तो 2 ट्रायंगल हम ले लेंगे, ठीक है। तो DEC कौन सा लेंगे, DEC और ये आपका EF लेंगे, तो पहले दोनों सिंगल हमने ग्रुप कर लिया डबल ए से, क्योंकि ये बराबर ये एंगल हो जाएगा आपका, देखिए DEC बराबर EF और 3 करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे, तो DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इज इक्वल टू EC अपॉन EF, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए क्या आएगा, DE अपॉन 4 इज इक्वल टू अपॉन 8, 4 से इंट्रोड्यूस किया 2 टाइम, 2 से 4 6 12 6 टाइम, तो आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 6। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 12, तो सबको प्लस करेंगे, पैरामीटर में क्या होता है, पैरेलल की अपोजिट इक्वल और पैरेलल होती हैं, जैसे हालात में अगर 12 + 12 24 और 10 + 10 20 होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, पैरामीटर पैरेलल ABCD इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 15C में जो थ्योरम्स यूज होंगे क्या है देखते हैं, पहला जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स क्या है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि जो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे ऑलरेडी पहले से आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए अब ABC और जो DEF पहले से क्या है, सिमिलर है, तो ऐसे हालात में जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB स्क्वायर यानी कि इन दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं हम, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BF, यानी जो एरिया है वो इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो जरूरी है मेयर। पहला पॉइंट ये है कि जो मीडियन माध्यिका जो होती है किसी भी ट्रायंगल की, वो जब ये माध्यिका है AM और उधर आपकी बात करें तो DM, ठीक है। तो ये क्या है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो 2 बराबर इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करती है, तो यहाँ पर भी वही हालात है, हमेशा याद रखिएगा। मीटर के बारे में बता दिया। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें एक और थ्योरम जो है वो समझते हैं क्या है जो इसमें अप्लाई होगी, देखिए तो वो ये है कि इफ 2 or many triangles have the common vertex, अगर हम वर्टेक्स की बात, तो अगर ट्रायंगल्स की बात करें, यहाँ 2 ट्रायंगल है आपको AB और AEC, दोनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। देयर बेसिस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों के बेस एक ही स्ट्रेट लाइन में BC, देखिए इधर BE और इधर EC, तो देन क्या कंडीशन होगी, द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज, यानी दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ देयर बेसिस, यानी कि जो BE अपॉन CE या EC हो जाएगा। कैसे कि जब 2 ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल दिए जाए और उनका कॉमन वर्टेक्स हो और उनके अगर दोनों बेस एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन 2 ट्रायंगल के बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। से पहले जो मैंने आपको थ्योरम बताई है वो क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन थ्योरम इस्तेमाल हो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर्स इज 2:5, कितना दिया है 2:5 दिया, लेकिन जो थ्योरम हमने अभी जो शुरू इससे पहले हमने जो बताई हो क्या है, द रेशियो ऑफ 2 एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यानी ऑलरेडी अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो जो उनका एरियाज का रेशियो होता है वो उन 2 ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो बराबर होता है। जो साइड दी है 2.5 दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब ये एरिया दिया है तो रिक्वायर्ड जो रेशियो आएगा 98/128, 2 से 2 रिड्यूस कर देंगे तो 49/64 हो जाएगा, यानी कि इसको 2 से रिड्यूस कर देंगे 49 आएगा, इसका आएगा 64। अब 49 जो स्क्वायर होता है वो होता है इसका 7 और इसका जो होता है वो 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने क्या कह रहा है, तो द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, पैरामीटर दिया है 2 ट्रायंगल का, ठीक है। चलो ABC मान लेते हैं कि वो ट्रायंगल ABC है और क्या है DEF है, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, उसमें से उन 2 ट्रायंगल की वन साइड दी है,
डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो देखिए वही चीज़ है कि अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या डी ए प्लस ए प्लस डी, अब यानी कि साइड तीनों ट्रायंगल की साइड का सम है वो पैरामीटर के बराबर होगा, तो ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू पैरामीटर दिया है तो ट्रायंगल का 30/24, तो अब क्या है आप चाहे रिड्यूस कर सकते हैं 6 12 6 5 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/5 आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे अगर हम 48/5 को सॉल्व करेंगे, 3 5 9 45, 3 बचा 0.30 एंड 6, तो डी कितना हो गया 9.6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन 5 है, ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें जो पीक्यू है लाइन सेगमेंट है, एबी को पी पॉइंट पर और एसी को क्यू पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, तो ऐसे हालात में जो है एपी और बीपी का रेशियो, पीबी और आपका जो एबी है इसका रेशियो निकालना है। देखिए जैसे बताया कि दोनों का क्या है, जो ट्रायंगल एपीक्यू है दोनों का एरिया बराबर है, ये बराबर ये है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा, यानी कि जो एपीक्यू है वो एबीसी का हाफ हो जाएगा, जब क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल बराबर है, तो एरिया ऑफ एबी इक्वल टू एरिया ऑफ एबी से 1/2 हो जाएगा। जब एरिया जब क्या है दोनों ट्रायंगल के रेशियो में, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसका रूट निकालेंगे 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ए बी क्या है, ए बी देखिए इन्होंने क्या किया कि ए बी को बी पी, ठीक है, ए बी और बी को ए बी जगह बी पे रख दिया, क्यों, क्योंकि जो इसमें लिखा है कि जो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है पैरेलल भी है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल भी हैं आपकी, तो बी पी अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, इससे 1 घटा दिया हमने, ठीक है, तो बी पी अपॉन ए बी इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 2, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्या है ए पी अपॉन ए बी, देखिए क्या है ए पी अपॉन ए बी हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, तो 1/√2 आ गया। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे चूँकि मैं बी पी अपॉन ए बी और बी पी में क्या फ़र्क है, देखिए तो बी पी क्या है 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ए बी से हम ए बी को घटाएंगे, ठीक है, तो बी पी आएगा तो 1 ये यहाँ से तो 1 माइनस 1/2 एलसीएम देंगे तो 2√2 माइनस 1/2, तो जो रेशियो आपका आया 2 माइनस √2/2। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए तो गिवन डायग्राम शो, देखिए डायग्राम आपको दिया उन्होंने क्या दिया, देखिए ये आपका कोई डायग्राम है ए बी सी, ठीक है, ये क्यू है और ये है आपका पी, क्या कह रहा है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपका पी क्यू ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और दोनों सिमिलर भी हैं, इसके अलावा गैर सिमिलर है। इन द गिवन डायग्राम पी क्यू एंड बी सी आर नॉट पैरेलल, बट पी क्यू और बी सी पैरेलल नहीं है, सिमिलर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। पी सी कितना है आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ए क्यू आपको दिया है 3 दिया है, सेंटीमीटर इन्होंने नहीं दिया, 3 दिया है, क्यू भी आपको दिया उन्होंने, बात करें तो 12 दिया है, वहीं बी सी आपको बात करें 15 दिया है, तो आपको एंड ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो ए पी है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए पी, हमें ए पी निकालना है, क्या निकालना है, ये ए पी निकालना है। देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ए क्यू अपॉन ए सी बराबर ए पी अपॉन ए बी, यानी कि ए क्यू अपॉन ए सी बराबर ए पी अपॉन ए बी, 3/4 प्लस ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन 3 प्लस 12, ठीक है, तो ये 15 और 15 दिया 45, ऐसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तोड़ेंगे तो ए पी प्लस 9 और ए पी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा, इसको लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कभी असाइड होता नहीं है, तो ए पी इज इक्वल टू आएगा 5 यूनिट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया, जब तो रेशियो निकालेंगे क्योंकि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है पहले से, तो एरिया से यानी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, पी क्यू कितना है, ठीक है, तो पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है, ए बी हमने कितना निकाला है 5, तो 25 अपॉन बी सी कितना है आपका देख सकते हैं 15, तो अगर बात करें 5/15 तो रिड्यूस हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/9। तो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए फिगर दिया हुआ है जिसमें बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, और ट्रेपेजियम जो है ये आपका बी सी डी, इसका जो एरिया उन्होंने दिया है वो 24 सेंटीमीटर, डी ई जो है ये उन्होंने दिया 14 सेंटीमीटर, कितने दिए 14 सेंटीमीटर दी है, तो हमें बी सी निकालना है, ठीक है, देखिए पहले क्या समझते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई में लेते हैं, ठीक है, बी सी पैरेलल डी ई है जो करस्पॉन्डिंग का सारे इक्वल, ठीक है, और ए बी सी बराबर ए डी ई, ए बी सी बराबर ए डी वही चीज़ है, ठीक है, और दूसरा ए सी भी बराबर ए डी डबल ए, वही सेम हालात है, जो चीज़ यहाँ पर थी वही वहाँ पर है, तो डबल ए लगा देंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, जब सिमिलर हो जाएगा तो अब हमने थ्योरम आपको बताइए कि जब
टू ट्रायंगल से जो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ सिमिलर होता है, जो उनका एरिया जो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एडी इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन डी बीसी स्क्वायर अपॉन डी। तो इसका स्क्वायर का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 अपॉन 14, क्योंकि जो एबीसी का एरिया है वो 25 है और जो ट्रेपेजियम का एरिया मतलब इस पूरे का जो एरिया है 49 है, ठीक है। तो निकाला, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यहाँ एरिया ऑफ एडी जी है वो एरिया ऑफ एबीसी प्लस यानी दोनों का सम, आप एडी की बात करें तो दोनों का सम का एरिया बराबर लिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रेपेजियम का अगर एरिया की बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो बीसी कितना निकाला, 10 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। डीई जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, तो 24 जो एरिया दिया है हाफ इंटू 10 प्लस 14 इंटू एच। तो अब सॉल्व करेंगे तो एच कितना आया, एच कितना आया 2 आया, ठीक है। यूनिट तो दिया नहीं है उन्होंने, अब मान लेते हैं कि एच क्या है 2 सेंटीमीटर है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि बीसी निकालना है। बेस कितना है, बीसी भी निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर, एच अभी रिसेंटली 2 सेंटीमीटर निकाला है, तो 10 2 रिड्यूस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या है, तो क्या है 10 द फिगर शोज ट्रेपेजियम। आप देखिए एबीसीडी इन व्हिच एबी इज पैरेलल टू बीसी और सीसी का ट्रेपेजियम में होता है। डायगोनल एसी जो है और जो बीडी है वो एक दूसरे को पी पर काटते हैं, और एपी और सीपी का जो रेशियो है 3:P है। एपी और सीपी का जो रेशियो 3:5 दिया है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें, क्योंकि 4 पार्ट उन्होंने पूछे हैं, ट्रायंगल एबीसी रेशियो ट्रायंगल सीपीपी, ए पीबी और सीपीपी दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। अब देखिए यहाँ दो चीज़, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि उत्तर हमने आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में अगर मान ली 2 ट्रायंगल है, उनका कॉमन वर्टेक्स हो और उनका बेस एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो क्या होता है कि जो उनका एरिया होता है वो बेस के रेशियो के बराबर हो जाता है, यानी कि 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ एबीबी अपॉन एरिया ऑफ सीपीपी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू 3/5। तो पहला आंसर ये। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही होगा, डीपीसी एंड एपीबी, डी पी सी और एपीबी। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या, जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड, जो हमने थ्योरम आपको बताया ही है कि बताया कि एबीसी क्या है, पीबी एक सिमिलर है। सिमिलर का हमने थ्योरम आपको बताया कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो इक्वल होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर, भाई दोनों में पी स्क्वायर एबी तो है ही, तो 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी 25/9 आ गया। अब थर्ड की सेम थ्योरम का ये इस्तेमाल हो रही है जो फर्स्ट में हुई है, एडीबी और एपीबी में, एडीबी और एपीबी में देखो ये दोनों में बेस सेम है, वर्टेक्स कॉमन है। तो अब दोनों में क्या है कि दोनों में सेम वर्टेक्स है, तो वही थ्योरम मिल जाएगी। अगर 2 ट्रायंगल या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन हो और दोनों का बेस सेम स्ट्रेट लाइन में हो, तो दोनों का जो आपका जो बेस होता है उनका रेशियो इज इक्वल टू हो जाता है। तो डीबी कितना है, डीबी आपका अभी कितना है, देखिए ध्यान दे सकते हैं आप, पीसी अपन 25 है, तो डीबी कितना आपका 5 है, ठीक है। तो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एबी अपन पीसी बराबर डीबी अपन दोनों ट्रायंगल एबीबी और सीपीडी सिमिलर है, 3/5 जीपी कितना हो गया 5 तो 5.3 आ गया। सेम फोर्थ में भी वही थ्योरम इस्तेमाल होगी, क्योंकि जब हम ये 2 ट्रायंगल लेंगे आप ये दोनों, ठीक है, एबीबी और एडीबी, एपीबी और एडीपी दो सेम हालत नहीं आ गया। तो यहाँ पर क्या बीबी अपॉन बीडी बराबर 3/8, जब ये 5 है ये 3 है, तो पूरा कितना हो गया 8, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और वो कितना है 3 अपॉन क्यों, एपी अपॉन पीसी बराबर बीसी अपॉन पीडी बराबर 3/5। तो बीडी पूरा 8 हो गया, जबकि आपका बीबी 3 है, 3/8 आ गया। फाइनली जो करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्या है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बी जो एंगल बी है वो आपका ई के बराबर है, ठीक है। ए सी डी जो है वो बी सी ई के बराबर है, यानी जो आपका ए सी डी है जो वो बी सी दोनों बराबर हैं आपके, ठीक है। ए बी 10.4 है आपका, जो ये है वो 10.4 है, ठीक है। डी ई जो है वो है आपका जो डी ये है आपका 7.8। तो रेशियो निकालना चाहिए, तो ए सी जैसे मैंने बताया कि दिया है, तो ए सी डी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए सी और बी सी में दोनों साइड बी सी डी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए सी बी और डी सी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू दिया है, तो डबल ए से क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, बाय डबल ए। तो जब सिमिलर हो गया, जैसे मैंने आपको थ्योरम बताया है कि जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो पे बराबर रहता है। तो ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा, तो 10.4 अपॉन 7.8 रिड्यूस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका,
ठीक है। तो 4/3 आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करने पर तो आएगा 16/9। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है।